गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, तो हम साइंस में अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, हीट। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंडक्शन प्रोसेस के बारे में बताया था कि कंडक्शन प्रोसेस क्या होती है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हीट है वो हॉटर बॉडी से, मतलब जो गर्म बॉडी है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक हॉट एंड है, गर्म वाला एंड है, उसमें से वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, कोल्ड वाले एंड, है ना। हमने एक एक्टिविटी भी की थी और ये एक्टिविटी मैंने आपको परफॉर्म करने के लिए भी कहा था कि आप इसको परफॉर्म करके घर पर और इसकी एक वीडियो बना के ग्रुप पर भेजिए। ठीक है, तो आई होप आपने एक्टिविटी परफॉर्म की हो, तो सभी वीडियोस बनाकर अपने ग्रुप पर ज़रूर भेजिए। ठीक है, चलिए, तो आज हम एक्टिविटी 4.7 पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.7 क्या है बच्चों? पहले एक्टिविटी 4.7 से ये पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? डू ऑल सबस्टेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली? क्या सारी जो सबस्टेंसेस हैं वो ईजिली हीट को कंडक्ट कर लेते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। अब आपने देखा होगा जो भी हम फ्राइंग पैन वगैरह यूज़ करते हैं या फिर जो पैन यूज़ करते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? या तो प्लास्टिक का होता है या फिर लकड़ी का होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप उसे पकड़कर क्या आप उसे, जैसे जो पैन है वो अगर उसका प्लास्टिक का हैंडल है या फिर वुडन का हैंडल है, तो क्या आप उसे पकड़कर उस पैन को उतार सकते हैं? है ना, जो गर्म पैन है, क्या उसे आप गैस पे से उतार सकते हैं? तो हम उतार लेते हैं, क्योंकि जो पैन का जो हैंडल है वो बना किससे है बच्चों? प्लास्टिक से और वुड से। किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से और वुड से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आखिर हम कैसे उठा लेते हैं। अगर वो प्लास्टिक और वुड के बने हुए हैं तो क्या प्लास्टिक और वुड में हीट कंडक्ट नहीं होती? चलिए, तो उसके लिए आपके लिए जो एक्टिविटी है 4.7 क्या है? हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपको एक बीकर लेना है या फिर एक पैन लेना है जिसमें आपको पानी को गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। तो आपको ये कुछ आइटम्स कलेक्ट करने हैं, जैसे स्टील स्पून कलेक्ट करनी है, पेंसिल स्केल कलेक्ट करना है, पेंसिल कलेक्ट करनी है, प्लास्टिक स्केल और डिवाइडर। तो ये 4 चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है और ये देखना है कि आखिर इन चारों ऑब्जेक्ट में से किस में हीट कंडक्ट होती है और किस में नहीं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि किस में हीट कंडक्ट होती है, किस में नहीं, तो हम पहचान लेंगे। पहले आपको एक्टिविटी करनी है, तो आप एक्टिविटी करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि जो स्टील की स्पून है, अगर हम उसको एक एंड से डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, तो आपको गर्म पानी में उसका एक एंड डालना है। मतलब एक एंड आपको डालना है पानी में और एक अपना, मतलब एक ऊपर निकला रहेगा। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड। और आपको क्या करना है? कुछ मिनट्स तक वेट करना है, फिर आपको उसका दूसरा एंड टच करना है कि आखिर ऊपर से वो चीज़ गर्म हुई या नहीं। तो आप स्टील की स्पून जब गर्म पानी में डालेंगे तो उसका एक एंड से क्या होगी, दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र होगी, कंडक्ट होगी। और जब आप स्टील स्पून के ऊपर वाले एंड को, दूसरे एंड को टच करेंगे तो आपको वो चीज़ गर्म लगेगी। जो स्टील स्पून है वो आपको गर्म लगेगी। प्लास्टिक स्केल नहीं लगेगा, पेंसिल भी नहीं लगेगा और डिवाइडर वो भी आपको ऊपर से गर्म लगेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जिस मटेरियल के बने हुए हैं वो मटेरियल हीट को कंडक्ट करते हैं। अब जैसे जो प्लास्टिक है और जो पेंसिल है, वो जिस मटेरियल के बने हुए हैं वो हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। देखिए, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन कहलाते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट को पास करने के लिए अलाउ करते हैं, कि अनुमति देते हैं कि जो हीट है वो पास हो सकती है आसानी से। फॉर एग्जांपल्स, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। जैसे जो एल्यूमिनियम होता है, आयरन है, कॉपर है, तो इनसे जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब अगर हम
एक तरफ से उसको गर्म करेंगे तो वो दूसरी तरफ से भी आपको गर्म फील होगा। The heat, the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. अब जो मटेरियल्स हीट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, मतलब जिनमें से जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, पास नहीं होती है, तो वो कहलाते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे प्लास्टिक और वुड। मतलब अगर कोई चीज़ एल्यूमिनियम की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। वो क्या कहलाएंगे मटेरियल, गुड कंडक्टर। और अगर कोई चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, तो वो कहलाएंगे बच्चों पुअर कंडक्टर्स। और पुअर कंडक्टर्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। INSULATORS। इसका मतलब कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हीट को पास होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जो स्टील स्पून है वो हीट को पास होने देगी ना। तो आप देखिए टेबल 4.3 देखिए, इसको हम फिल करते हैं। तो टेबल 4.3 है, स्टील स्पून किसकी बनी होती है, मेटल की। अब जो मेटल की बनी हुई है इसलिए ये हीट को पास होने देगी, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। अब सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे प्लास्टिक स्केल। प्लास्टिक स्केल किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का। ये यहाँ पर लिखेंगे प्लास्टिक और यहाँ पर आप लिखेंगे नो, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एक इंसुलेटर है, इसलिए उसमें से हीट पास नहीं होगी। नेक्स्ट पेंसिल। पेंसिल किसकी बनी होती है, वुड की, तो हम लिखेंगे नो। ठीक है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, मैं आपको बता रही हूँ, तो वीडियो में सुनकर आपको अपनी नोटबुक में इस टेबल को करना है। ठीक है, डिवाइडर। डिवाइडर बना होता है बच्चों सिल्वर का, इसलिए वहाँ से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी, तो जो उसका अदर एंड है, दूसरा एंड है, वो गर्म होगा। ठीक है, तो आप इस एक्टिविटी को बच्चों परफॉर्म करेंगे। जो आपकी साइंस की बुक में एक्टिविटीज़ दी हैं उनको आप परफॉर्म करके देखा करिए। केवल पढ़ने से या यस और नो लिखने से हमारा काम नहीं चलेगा जब तक हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये एक्टिविटी ऐसी है जिसको आप ईज़िली घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक गर्म पानी लेना है। गर्म पानी आप मम्मा से करवा सकते हैं, और उसमें आपको बस ये कुछ आर्टिकल्स डालने हैं, मतलब पूरे डिप नहीं होने चाहिए, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखो बेटा बच्चों, इस तरीके से है ना। तो आपको देखना है कि कौन सी चीज़ गर्म होगी और कौन सी नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कंडक्टर्स है और कौन इंसुलेटर्स है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब जो पानी है और जो हवा है वो हीट के पुअर कंडक्टर है, मतलब वो हीट को पास होने नहीं देते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। तो अब इन सब्सटेंसेस में, जो ये सब्सटेंसेस हैं, आखिर उसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है ना, हीट कैसे पास होती है। चलिए, तो उसके लिए हम एक्टिविटी 4.8 पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.8 है बच्चों, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ वीकर कैन बी यूज्ड। मतलब आपको एक फ्लास्क लेना है राउंड, गोल, फिल इट 2/3 विद वाटर। आपको इसको पानी से 2/3 भर देना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड। तो आपको एक ट्राईपॉड स्टैंड होता है इस तरीके से ट्राईपॉड स्टैंड होता है, तो उस ट्राईपॉड स्टैंड पे आपको रखना है। अगर आपके पास ट्राईपॉड स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी चीज़ पर उसको रख सकते हैं, है ना। मतलब ट्राईपॉड स्टैंड होता है, उसके 3 पैर होते हैं। इस तरीके से रखना है, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ लेनी है आपको रखने के लिए, ताकि हम उसके बीच में कैंडल फिक्स कर सकें, कैंडल रख सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। आपको तब तक इंतज़ार करना है, थोड़ा वेट करना है, जब तक जो पानी आपने उसके अंदर भरा है वो स्टिल ना हो जाए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। आपको स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके उस पानी के अंदर पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है, इसका आपको एक क्रिस्टल मतलब एक टुकड़ा रखना है उस पानी में।
नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब जो आपने जो क्रिस्टल रखा तो उसके नीचे आपको बिल्कुल क्या फिक्स करनी है, अपनी कैंडल फिक्स करनी है कि जो इसकी हीट है वो उस क्रिस्टल पर लगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। When water is heated, the water near the flames gets hot। अब देखिए क्या होगा इसमें, जब पानी को गर्म किया जाएगा तो जो पानी फ्लेम के पास है, मतलब जस्ट बॉटम में जो पानी है वो पहले गर्म होगा, ठीक है। हॉट वाटर राइजेस अप, तो जो गर्म पानी है वो ऊपर उठने लगेगा। क्या होने लगेगा बच्चों, गर्म पानी है वो ऊपर उठने लगेगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। अब क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो यही होता है, इसमें पानी कैसे गर्म होता है, वो आप ये सोचते होंगे ना कि हम पानी को नीचे से गर्म करते हैं तो वो ऊपर तक कैसे गर्म हो जाता है। तो ये वही यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जब क्या होता है, जब जो नीचे से पानी गर्म हुआ, वो जो नीचे वाला पानी है जो गर्म हो गया वो ऊपर उठने लगता है। वो कहाँ जाता है बच्चों, ऊपर आने लगता है, और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे जाने लगता है। मतलब जो गर्म पानी है वो ऊपर आने लगेगा और जो ठंडा पानी है वो नीचे जाने लगेगा। क्यों नीचे जाएगा, गर्म होने के लिए। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। तो क्या होगा, यही होता रहेगा, मतलब जो गर्म पानी है वो ऊपर आता जाएगा, जो ठंडा पानी है वो नीचे जाता जाएगा, फिर जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर आ जाएगा। फिर इस तरीके की प्रोसेस चलती रहेगी कि जो गर्म पानी है वो ऊपर आता जाएगा, जो ठंडा पानी है वो नीचे जाता जाएगा, फिर ये गर्म हो गया ये ऊपर आ जाएगा, फिर ठंडा पानी नीचे चला जाएगा, मतलब साइड से वो पानी नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। अब आगे देखिए, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। तो ये प्रोसेस क्या होती है बच्चों, चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक हमारा जो पूरा पानी है वो गर्म नहीं हो जाता है। तो आप इस प्रोसेस को ईजिली समझिए। क्या होता है, जैसे जो सबसे नीचे पानी है वो गर्म हो गया, वो फिर ऊपर आ गया, अब जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे चला गया, ताकि वो पूरा पानी है वो गर्म हो सके। तो इस तरीके की प्रोसेस जब वो चलती रहती है तो हमारा पूरा पानी गर्म हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो क्या हुआ, इसमें भी हीट ट्रांसफ़र हुई ना, पर तरीका अलग है। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक एंड से दूसरे एंड तक हीट पहुंच गई, ऐसा नहीं हुआ कि हमने ऊपर नीचे से गर्म किया और ऊपर भी अपने आप गर्म हो गया, नहीं, उसमें क्या हुआ, पानी ऊपर नीचे हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, CONVECTION, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि वाटर किस तरीके से हीट होता है, कौन सी प्रोसेस से हीट होता है, तो आप बोलेंगे कन्वेक्शन प्रोसेस से। देखिए आप इस फिगर को देख सकते हैं, है ना, ये फिगर है ना आपका, इसमें क्या गया है, एक फ्लास्क लिया गया है, नीचे से उसको गर्म किया गया है, ये पोटेशियम परमैंगनेट रखा गया है, और अब उसमें यही प्रोसेस चल रही है कि जो गर्म पानी है, जो नीचे से गर्म पानी हो रहा है वो ऊपर जा रहा है, फिर ठंडा पानी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके की प्रोसेस चल रही है। अब आगे देखिए, हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। अब हवा में कैसे हीट ट्रैवल होती है, मतलब हवा में किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, अब जो स्मोक निकल रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेस। तो बताया ना मैंने कि जो प्रोसेस वाटर में चलती है वही प्रोसेस एयर में चलती है। क्या होता है, जो हीट सोर्सेस होते हैं, मतलब जहाँ से गर्मी आ रही है, तो वहाँ की जो चारों तरफ की हवा है, जहाँ पर गर्मी आ रही है, जैसे सपोज़ यहाँ से गर्मी आ रही है और ये चारों तरफ की जो हवा है वो क्या हो गई, गर्म हो गई, ठीक है। अब गर्म हुई, फिर क्या हुआ, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। अब तो ये जो जैसे ये सोर्स है, यहाँ पर ये हवा गर्म हुई, तो अब ये जो साइड वाली हवा है वो क्या होगी, इसकी जगह ले लेगी, ये चली जाएगी उधर और ये चली जाएगी, आ जाएंगी इधर। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इसी तरीके से जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब देखिए एक्टिविटी 4.9 ये कंफर्म कर देगी, मतलब ये बताएगी इस तरीके से हीट फ्लो होती है। लाइट अ कैंडल, आपको एक मोमबत्ती जलानी है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, और जो फ्लेम है, जैसे हमने मोमबत्ती जलाई तो
जो हमने कैंडल जलाई तो इसकी ये जो फ्लेम है, फ्लेम निकल रही है, इस तरीके की होती है कैंडल। देखिए इस तरीके की होती है ना कैंडल, ये जो इसकी फ्लेम है। आपने यहाँ पर अपना हाथ रखा एंड वन एंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ आपने यहाँ साइड में रखा, मतलब एक हाथ आपने ऊपर रखा और एक आपने साइड में रखा। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, तो आप जैसे एक आपने साइड में रखा, एक आपने ऊपर रखा, तो क्या दोनों तरफ आपका जो हाथ है वो सेम इक्वली गर्म हुआ? इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बताइए कि कौन सा हाथ हमारा गर्म होगा और क्यों होगा। देखिए जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यही प्रोसेस की गई है। इसमें जो एक्टिविटीज़ है वो मोस्टली इस तरीके की हैं जिन्हें आप परफॉर्म करके खुद पता लगा सकते हैं, खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप खुद करेंगे ना तो आपको और अच्छे से याद रहेगी ये चीज़ें। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। अब जो टॉप में जो हवा है वो कन्वेक्शन, क्योंकि हीट सोर्सेस के जस्ट ऊपर हाथ है, तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो जो फ्लेम के ऊपर हाथ है वो ज़्यादा गर्म होगा, जो फ्लेम के ऊपर हाथ है वो ज़्यादा गर्म होगा। और अब जो साइड वाला है ना, जो साइड में हवा है वो वहाँ पर आपको इतना कन्वेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या है वो डायरेक्ट ऊपर वाला हाथ आपका डायरेक्ट ही सोर्स पर है, साइड में आपका थोड़ा दूर है ना, वहाँ से डायरेक्ट आपको फ्लो नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट आपको हीट नहीं मिल रही है। इसलिए जो हाथ हमने ऊपर रखा है वो ज़्यादा हमें गर्म लगेगा, जो हाथ हमने साइड में रखा है वो हमें कम गर्म लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब इसके आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको कितनी एक्टिविटी बताई? आज मैंने आपको 4.7 आपको घर पर परफॉर्म करनी है, 4.8 आप स्किप कर सकते हैं, 4.9 आपको घर पर परफॉर्म करनी है। ठीक है, और जो एक्टिविटी मैंने आपको परफॉर्म करने के लिए दी है और जो ग्रुप पर सेंड करने के लिए बोली है, सो प्लीज़ जल्दी से सभी एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। Till then, take care. Bye bye.